प्रदेश की राजधानी में 8 जनवरी को करनी सेना परिवार के महाआंदोलन की 18 सूत्रीय मांगे नहीं माने जाने पर करनी सेना परिवार 80 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। संगठन के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि जो पार्टी अपनी घोषणा पत्र में हमारी 18 सूत्री मांगों को शामिल करेगी, उसे समर्थन देकर हम चुनाव लड़ेंगे। करनी सेना परिवार मालवा के रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, धार जिले सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी 80 उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर चुकी है। रतलाम के जावरा में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि भोपाल जम्बूरी मैदान में 8 जनवरी के महाआंदोलन के दौरान भाजपा सरकार को मंत्री अरविंद भदौरिया ने लिखित पत्र देकर हमारी 18 सूत्रीय मांगी थी, लेकिन हमारे साथ भाजपा सरकार ने वादा खिलाफी की है और इसी के बाद अब सर्व समाज से जुड़ी इन 18 सूत्री मांगों को पूरा करवाने के लिए करनी सेना परिवार 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का चयन कर चुकी है। जिसके साथ ही जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि हम किसी के पास पार्टी टिकट मांगने नहीं गए हैं। भाजपा के पास अब भी हमारी 18 सूत्री मांगों को लागू करने का समय है। वहीं कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के नेतृत्व द्वारा भी करनी सेना परिवार से संपर्क किया गया है और इस पर हमारा सभी पार्टियों के लिए यही कहना है कि जो पार्टी 18 सूत्री मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी, हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे और समर्थन देंगे। सरसी से पवन धाकड़ की रिपोर्ट। हम दलगत राजनीति से ऊपर बात करते हैं। पहले तो हम हमारे 18 सूत्री मांगों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमने कांग्रेस के अलावा भी जो दल हैं उनको भी हमारा मांग पत्र भेजा है। अब जो हमारी मांगों के साथ सहमत होगा उसके साथ हम जाएंगे, और यदि कोई सा भी दल हमारे साथ नहीं होता है तो हमने जहां सीटों पे तैयारी कर रखी है वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे। आपने बताया कि 80 सीटों पे आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जी, आप इस 80 सीटों पे उसी कंडीशन में लड़ेंगे जब कोई मांगे नहीं मानी जाएगी दोनों? हाँ, अब समय वैसे ज़्यादा बचा नहीं है। 5 से 10 रोज में हम वापस हमारी प्रदेश स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं, जो हमारे सारे जिला प्रमुखों को बुलाएंगे यहाँ पर, जहाँ भी हम एक चिन्हित करेंगे जगह, और वहाँ सब मिलकर एक निर्णय लेंगे कि कौन कौन सी सीटों पर हम चुनाव लड़ा रहे हैं। वैसे हमने सारी सीटों पर तैयारी कर रखी, जमीनी स्तर पर हम काम कर रहे हैं और इस बार जिसकी भी सरकार बनेगी करनी सेना के बिना नहीं बनेगी। और 80 पे आप लड़ेंगे ही लड़ेंगे कंफर्म? जी बिल्कुल। यदि कोई दल हमारी बात को नहीं सुनेगा तो सर किसी पार्टी से चर्चा तो चल रही होगी? हाँ, कांग्रेस को भी हमने हमारी जो 18 सूत्री मांगे हैं वो वचन पत्र में शामिल करने के लिए दी है, और उन वचन पत्र में शामिल करते हैं तो गारंटी के तौर पर हमने कहा है कि हमारे लोगों को भी चुनाव लड़ाया जाए साथ में। करनी सेना इस बार सर्व वर्ग को लेकर, सर्व समाज को साथ में लेकर चुनाव लड़े। अभी दोनों ही पार्टी के टिकट फाइनल नहीं किए हैं। जी। हो सकता है बीजेपी से के सिंह कालूखेड़ा का नाम भी चल रहा है, कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह सोलंकी का नाम भी चल रहा है। अगर इन दोनों को टिकट मिलता है तो क्या तीनों राजपूत समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे? ये लड़ाई जातिगत नहीं है, पहले मैं आपको बता दें। है उनके लिए, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी सुनी जाए। ये तीनों उम्मीदवार अगर राजपूत समाज के होते हैं तो कोई लगता नहीं कि समीकरण बिगड़ेगा, जाति का समीकरण बिगड़ेगा? नहीं, ये लड़ाई जातिगत नहीं है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है, और उम्मीदवार किसी भी जाति का हो सकता है। जाति देख के वोट कहाँ मिलता है? पार्टी तो अलग यहाँ पर पार्टी भी तो कहाँ जाति देख के टिकट मांग रही है, बोल रही है कि राजपूत समाज का कैंडिडेट है इसलिए आप इसको वोट देना। सर सरकार जो उनकी लड़ाई को लड़ेगा समाज उसके साथ जाएगा, कोई सा भी समाज हो। हम उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं तो हमको पूरा भरोसा है वो हमारे साथ आएंगे। अब तक फाइनल डेडलाइन दी आपने, मतलब कब नामांकन बढ़ देंगे अगर किसी ने आपकी बात नहीं मानी? कितने जो नामांकन की जो तारीख आएगी उस दिन हम काम करेंगे। अगर मांग लिए आखिरी दिन के 1 दिन पहले तक भी, तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे? बीजेपी अगर आपकी मांग लेती है, एंड टाइम पे मांग लिया। अब मेरी बात सुनो, आप कितने दिन बचे हैं आचार संहिता लगने में? उसके बाद तो मुख्यमंत्री जी भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वहां तक की सबकी लाइन है। आचार संहिता के बाद आप नहीं मानोगे? हाँ, किसी से कोई बात नहीं। कितनी पार्टियों से आपकी बात हुई है? हमने आम आदमी को भी बोला है, हमने कांग्रेस को भी बोला है, और भी जो छोटे मोटे दल हैं उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है कि जो भी हमारे साथ आके हमारी मांगों पर हमारे 20 विधानसभा में आप उठाएंगे? हाँ बिल्कुल, यदि 230 सीटों पे कोई बड़ा दल हमारे साथ आता है तो 230 सीटों पे उनका लिए काम करेंगे। सर भोपाल के अंदर आपके आंदोलन को समाप्त करने के लिए बहुत सारे आश्वासन दिए थे, क्या पूरे हो गए? एक भी आश्वासन जो उनने दिया था वो पूरा नहीं किया। उनने आके हमारे साथ विश्वासघात किया है, बस आए, हमारा अनशन तोड़वाया और चले गए। उसके बाद उनने कोई भी हमारी मांग को पूरा नहीं किया, ना कोई किसी बात को रखा। पूरे राजपूत समाज में रोष है ऐसी बात? हाँ, सर्व समाज में, राजपूत समाज के साथ सर्व समाज में रोष है। जितने भी संगठन हमारे साथ आए थे उनमें भी कहीं ना कहीं ये विचार है कि यार सरकार ने हमारे साथ गलत किया, और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है
उसको भी ये पता है कि हमारे साथ विश्वासघात किया, और वो भी कहीं ना कहीं दबे छुपे बोलते रहते हैं कि इनके साथ गलत हुआ। जावरा साहब की उम्मीदवारी पक्की? हाँ बिल्कुल पक्की है, और हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सर रतलाम जिले की 5 विधानसभा लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, 5 विधानसभा पे तैयारी पूरी है। एससी एसटी भी आ रही है। हाँ बिल्कुल, एससी के भी हमारे पास कैंडिडेट है जो हमारे विचारों और हमारी मांगों के साथ सहमत है। ओके सर, थैंक यू।